ही लाइफ होती है और इस लाइफ को कोई भी इंसान बोरिंग तरीके से नहीं जीना चाहता है। और इसी इंजॉयमेंट के लिए लोग अलग अलग हॉबीज रखते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, और उन्हीं हॉबीज में से एक हॉबी होती है गेमिंग की हॉबी। ये स्टोरी है एक ऐसे माइनक्राफ्ट प्लेयर की जिसके लिए माइनक्राफ्ट गेमिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें वो कुछ भी कर सकता था बिना किसी रूल्स के। चाहे माइनक्राफ्ट में किसी को तड़पाना हो या किसी को बेवजह मौत के घाट उतारना हो, ये प्लेयर बिना किसी दिक्कत के ये सब काम अपने एंजॉयमेंट के लिए माइनक्राफ्ट में करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो प्लेयर इमेजिन भी नहीं कर सकता था। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 17 स्टोरी ऑफ हॉन्टेड सीड, ये कहानी है रेकी एमसी और डेविड एमईसी की। रेकी और डेविड बचपन के दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही फ्लैट में रहते थे अलग अलग रूम्स में। दोनों के रूम में अपना अपना गेमिंग पीसी था और दोनों एकदम हार्डकोर माइनक्राफ्ट गेमर थे। लेकिन डेविड के लिए माइनक्राफ्ट का मीनिंग कुछ और ही था। टाइम था समर हॉलीडेज का। डेविड को ऑनलाइन एक माइनक्राफ्ट हॉन्टेड सीड मिला जिसके बारे में उसने रेकी को बताया और उससे कहा कि चलो इस सीड में खेलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये सीड हॉन्टेड है या नहीं। रेकी रेडी हो गया और दोनों अपने रूम में जाके अपना अपना पीसी ऑन किए। देन उन्होंने माइनक्राफ्ट चालू किया। रेकी ने वो सीड एंटर किया और वर्ल्ड जनरेट किया। देन वो दोनों इस सीड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। सब कुछ नॉर्मल था, वो दोनों वही सब कर रहे थे जो आपको एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में शुरू में करना होता है, वुड एंड टूल्स कलेक्ट करना और अपना बेस बनाना। रात होने से पहले उन्होंने अपना बेस रेडी कर लिया और सारी एसेंशियल चीजें जो उन्हें वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में मदद करेंगी वो सब उन्होंने रेडी कर ली। सुबह होते ही वो दोनों वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकले और थोड़े ही दूर चल के उन्होंने एक विलेज देखा। रेकी ने डेविड से कहा कि चलो भाई, सामने विलेज है तो वहाँ थोड़ी विलेज लूट मिल जाएगी। एंड वो दोनों उस विलेज में जैसे ही एंटर हुए उन्होंने नोटिस किया कि ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी विलेज है। उस ज़ॉम्बी विलेज को चेक करने के बाद रेकी ने डेविड से कहा कि चलो यहाँ कुछ भी काम का नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में। तभी डेविड ने रिप्लाई किया कि आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक काम है वो निपटा लूं। रेकी ने कंफ्यूजन में पूछा, है कौन सा काम? तभी डेविड आगे बढ़ा और उसने धीरे धीरे उस विलेज के सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स को मार डाला। रेकी ने कहा ये करने की कोई जरूरत नहीं थी डेविड, बट डेविड ने रिप्लाई में कहा, डू व्हाट एक्साइट्स यू ब्रो। माइनक्राफ्ट में हम कुछ भी कर सकते हैं एंड हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है यहाँ। बट डेविड को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस विलेज में उसने जो अभी कांड किया है उसकी वजह से उसकी लाइफ एकदम उथल फुथल होने वाली थी। वो दोनों थोड़ा सा आगे बढ़े तभी रेकी का फोन जो उसने गलती से किचन में छोड़ दिया था वो रिंग हुआ। रेकी ने डेविड से कहा कि भाई मैं 1 मिनट के लिए गेम पॉज कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन किचन में छूट गया है और किसी की कॉल आ रही है, मैं अभी आता हूँ। देन रेकी उठा और किचन में अपना फ़ोन चेक करने गया। बट जैसे ही उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसने देखा कि किसी की भी कॉल नहीं आई थी उसे। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया बट उसने इस चीज़ को इग्नोर किया कि शायद फ़ोन में कुछ इशू होगा इसलिए फ़ोन रिंग हुआ है। रेकी अपने रूम में वापस आया और माइनक्राफ्ट रेज्यूम किया बट उसने देखा कि डेविड आसपास कहीं भी नहीं था। रेकी ने डिस्कॉर्ड की वॉइस चैट चेक की, डेविड वहाँ है कि नहीं, बट वो वहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो चुका था। रेकी ने अपने रूम से जोर से चिल्लाया कि डेविड ऑनलाइन आओ, मैं आ गया हूँ वापस गेम में। बट डेविड का कोई रिप्लाई नहीं आया। रेकी तुरंत उठा और डेविड के रूम में गया और उसने देखा कि डेविड का पीसी एंड माइनक्राफ्ट दोनों ऑन है बट डेविड रूम में कहीं भी नहीं था। उसने उसका माइनक्राफ्ट चेक किया तो उसने देखा कि रेकी का प्लेयर उसी ज़ॉम्बी विलेज में एक हाउस में कॉब वेब में ट्रैप्ड है। रेकी ने पर्सपेक्टिव चेंज किया तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। डेविड की प्लेयर स्किन अपने आप चेंज होके एक ज़ॉम्बी स्किन में कन्वर्ट हो गई थी।
रैकी कंफ्यूज हो गया और वो अपने रूम में वापस गया अपने प्लेयर के पर्सपेक्टिव से चेक करने कि उसके गेम में भी डेविड की स्किन ऐसी ही दिख रही है क्या। और वो जैसे ही उस ज़ॉम्बी विलेज वाले घर में घुसा वो एकदम चौंक गया कि हाँ, डेविड की स्किन चेंज हो गई है। तभी साइड में डेविड का मैसेज आया, हेल्प मी रैकी, प्लीज सेव मी, आई एम ट्रैप्ड। रैकी हंसने लगा और मैसेज में बोला कि डेविड मजाक मत करो, आई नो तुम मुझे डराने के लिए सब कर रहे हो। बट डेविड का फिर से रिप्लाई आया कि नहीं भाई, आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच में इस गेम में ट्रैप्ड हो गया हूँ। रैकी ने देन कहा कि अभी बताता हूँ कि मजाक है या नहीं, और रैकी ने डेविड को गेम में ही मार दिया और बोला कि अब तो तुम रीस्पॉन होगे ही, जल्दी से अब सामने आओ, बहुत हुआ मजाक। बट देन डेविड का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। रैकी सोचा कि कितना देर तक मजाक करेगा, वापस तो आएगा ही। और ऐसे ही एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, लेकिन डेविड वापस नहीं आया। रैकी ने डेविड के घर वालों को कांटेक्ट किया एंड पुलिस कंप्लेन की उसे ढूंढने के लिए, लेकिन डेविड उन्हें कभी भी नहीं मिला। गाइस, अगर आपको ऐसे ही और बाकी माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के एपिसोड